दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। अब गाइज बात क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें ये फ्रेश एंट्री कब बनानी है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। अगर किसी ने ऊपर खरीद रखा है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको बेनिफिट रहेगा। अब गाइस देखिए, आईटीसी में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको पता ही है कि हाँ ये मल्टी बैग रिटर्न कब देगा, क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करता है स्टॉक। और इवन पिछले कुछ टाइम में तो इसने एक रेंज में काम किया था, आपको मैंने काफ़ी बार स्विंग ट्रेड से भी पैसा बनवा के दिया था उस चीज़ में कि 200 और 218 की रेंज में ये शेयर काम करता था। अब गाइस देखिए, बहुत से लोगों ने क्या किया, जैसे इसने वो 200 और 218 वाली रेंज को तोड़ दिया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, तो बहुत से लोगों ने इसमें खरीदने की कोशिश की, क्योंकि गाइस सभी को पता है ये कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़िया है, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत बढ़िया है। बैलेंस शीट में जो आपको फाइनेंशियल्स देखने को मिलेंगे ना इनके, तो बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी। और साथ ही साथ में इनका बिजनेस भी बढ़िया है, रेवेन्यूज बहुत बढ़िया है, डिविडेंड बढ़िया देती है कंपनी। तो गाइस लोगों को वो चीज़ों के बारे में सारा कुछ पता है, बट स्टॉक वैसी परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो जैसे यहाँ पे आपने इसमें देखा कि हाँ भाई ब्रेकआउट आया है, तो बहुत से लोगों ने ना इसमें, किसी ने यहाँ पे खरीदा, किसी ने यहाँ पे, तो किसी ने तो 245 के ऊपर भी खरीदा और उसके बाद फिर से ये 231 के ऊपर आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, इन्होंने ऊपर एंट्री बनाई थी या फिर हमने अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे जो लग रहा है कि इस शेयर ने अपनी रेंज को थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे पहले मैंने आपको बोला था ना कि 200 और 218 की रेंज में काम करता है स्टॉक, तो गाइस देखिए वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, आपको 5 से 6 बार इसमें स्विंग ट्रेड से पैसा बना था, जब हम आपको 200 के ऊपर एंट्री बनाने के लिए बोलते थे और 218-20 के ऊपर एग्जिट लेने के लिए बोलते थे। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चीज़ को, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये काम करता था स्टॉक। तो गाइस अभी इसने उस जो रेंज को तोड़ा है ना, तो पॉजिटिविटी तो इसमें अभी है। और गाइस देखिए, अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट ने भी पॉजिटिविटी दिखाई है, ये शेयर 230 के ऊपर ही रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। टाइम पीरियड कितना देना है, तो गाइस देखिए 6 से 7 महीने इसमें देने हैं। वो क्यों देने हैं, जो मैं टारगेट आपको बताऊंगा वो भी बता दूंगा। पहले मेरी बात ये है कि अगर जो लोगों ने ना इसको 4-4-5 साल भी होल्ड करके रखा है, उनको भी मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, आप 6 से 7 महीने और दीजिए इसको। हो सकता है कि ये अब 270 या 280 की और मूव करने की कोशिश करे। और गाइस देखिए, अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई नीचे जा रहा है तो हमें तो एग्जिट लेना चाहिए, हम तो 231 के ऊपर एंट्री बना के फंस गए हैं, तो आपने क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले इसकी रेंज बताई है ना 200 और 218, जो हम पहले जहाँ पे ट्रेड करते थे, तो जैसे ये 218 के नीचे बंद हो गया किसी दिन, तो फिर लगेगा कि हाँ भाई ये पिछली रेंज में चला गया है, तो 200 के कहीं फिर से लेवल ना दिखा दे। तो कहने का मतलब यहाँ से आप 218 के स्टॉप लॉस लेकर इसमें पोजीशन बना सकते हो। और बाकी गाइस देखिए, अगर लॉन्ग टर्म चलोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से कोई निराशा मिलेगी। हाँ ये निराशा जरूर होगी कि आपको जो बाकी शेयरों ने पैसा कमा के देना था उतना ये नहीं कमा के दे रहा है 6 महीने में, 8 महीने में। बट हाँ ये भी बात आपको पता ही है कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन इनका तो जो एफएमसीजी सेक्टर है, वहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में इनका जो हिस्सा रहने वाला है इन फ्यूचर बहुत बढ़िया, इनकी ग्रोथ होने वाली है, इनका शेयर बहुत बढ़िया रहने वाला है मार्केट में, एफएमसीजी मार्केट में। तो आगे के आगे तो इनके बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रोथ होने के पूरे चांसेस है। कंपनी बढ़िया है, रेवेन्यूज इनके बहुत अच्छे हैं, लार्ज कैप कंपनी है, बिल्कुल आपको रिस्क बिल्कुल यहाँ पे ना के बराबर लेके समझिए। और आपको साथ ही साथ में अच्छे डिविडेंड भी मिलते रहेंगे। और पीछे कुछ डिमर्जर की बातें भी निकल के आई थी, अगर वो बातें कभी कहीं पे निकल के आती हैं, आगे बढ़ती है, तो गाइस फिर तो आपको पता है कि कितनी बढ़िया ये मूवमेंट दिखा के आपको पैसा बना के देगा। और गाइस देखिए, यहाँ पे मैं मानता हूँ अब बहुत से लोग फंसे होंगे इसमें, जिन्होंने 200 के ऊपर खरीदा होगा 2 साल पहले या फिर कहीं पे भी खरीदा होगा। मैं आपको 5 साल का चार्ट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप 5 साल का चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसने 367 के हाई भी लगा रखे हैं पिछले 5 साल में, और यहाँ पे 231 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने 5 साल पहले यहाँ पे खरीदा होगा ना, तो वो तो ऑब्वियसली यही बोलेगा कि भाई बेकार शेयर है, बेकार शेयर है। हमने उस अकॉर्डिंगली नहीं सोचना कि भाई पिछले 5 साल से ये काफ़ी नीचे आया। हमने ये सोचना है कि इनकी जो कंपनी है, कंपनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हुई है, और साथ ही साथ में कंपनी ने अच्छे डिविडेंड भी दिए है। और यहाँ पे हमें तो ये एक तरीके से हाफ वैल्यू के ऊपर मिल रहा है, हमें इसमें बाय करके चलना चाहिए। तो अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर ये यहाँ से फिर से ऊपर के लेवल पे जाए तो हमारा पैसा डबल या 1.5 गुना कर सकता है, तो ऐसे हमें पैसा बन सकता है। बट हाँ गाइज, यहाँ पे पेशेंस रखना जरूरी पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपको लॉन्ग टर्म में ही ये पैसा बना के देगा शेयर। तो आप देख सकते हैं इसको, अगर आप
इसमें इंटरेस्टेड हो। बाकी गाइस देखिए, अगर डिमर्जर की बातें कभी निकल के आती हैं, जो बातें पिछले टाइम पे कुछ टाइम पहले हो रही थी, 2-4 महीने पहले हो रही थी, अगर वो चीज़ें आगे बढ़ती है तो आपको काफ़ी पैसा बना के दे सकता है ये शेयर। और हाँ, जो पेशेंस वाले लोग हैं वो इसमें ज़रूर थोड़े से शेयर उठाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ शेयर मिलते हैं ना 231 के ऊपर, तो आपको ये भी श्योरिटी है ना कि 200 के नीचे तो ये जाता ही नहीं है शेयर। आपको पता है कितनी बार इसने बाउंस बैक लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ 200 के नीचे जाएगा ही नहीं, तो जाते आपको अगर मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आती है तो हो सकता है कि 200 के नीचे भी जाने की कोशिश करे। बट गाइस देखिए, जो पैटर्न है वो तो यही बता रहा है कि 200 के ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आपको ये भी पता है कि भाई 231 के ऊपर अगर हम बाय करके चलेंगे, अगर इन वर्स्ट केस ये 200 के ऊपर फिर से चला गया, हम वहाँ पे एवरेज करके 215 की एवरेज बना लेंगे, तो गाइज फिर ऊपर की ओर तो आपको पता ही है ना टारगेट कितने। अगर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो भाई 5 साल में तो इसने काफ़ी बड़े हाई लगा के रखे हैं, और कंपनी की पोजीशन है जो वो पिछले 5 साल के मुकाबले में आज की डेट में और भी ज़्यादा बेहतर है, और FMCG में ये एक लीडिंग कैंडिडेट बन सकते हैं इन फ्यूचर में। तो गाइस देखिए, इन सारी बातों को अगर माइंड में रखते हुए अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ क्या यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ पोर्शन उठाइए, डिप्स आते हैं और उठाइए, बट हाँ आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमने लॉन्ग टर्म चलना है। तो ये चीज़ें कई लोगों को नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि जिन्होंने स्विंग ट्रेड से या बहुत जल्दी में पैसा कमाना होता है तो उनको ऐसे स्टॉक नहीं पसंद आते हैं। तो हम उनको यही राय देते हैं कि भाई आपको स्विंग ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं, अगर आपको एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक आधा स्विंग ट्रेड भी मिल जाए 15% या 18% वाला, तो अच्छी बात है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको वो मिलते रहते हैं स्विंग ट्रेड, तो आप इसको मत लीजिए अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। हाँ, अगर जो लॉन्ग टर्म वाले आप जो कि जिनकी बहुत कम एज है अभी के लिए, जो ये सोच के चलते हैं कि भाई मल्टी बैगर रिटर्न लेनी है, हमने पोर्टफोलियो को लंबा चल के लेके चलना है, 20-25 साल हमने पोर्टफोलियो अपना रखना है, तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसको कुछ ना कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलिए तो आपका पैसा बन सकता है। ठीक है गाइज़। नेक्स्ट गाइज देखिए, एक आपको मैं और बात बता देता हूँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं यार लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता, हम तो स्विंग ट्रेड में 2-4 बार उतना पैसा कमा लेते हैं, ऊपर गया बेच देते हैं, नीचे आया खरीद लेते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेड में। तो गाइज मैं आपको वो भी बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेड में पैसा ऐसे करते रहोगे तो आपके हाथ से अच्छे अच्छे स्टॉक भी निकल जाते हैं। तो जिन शेयर्स के साथ स्विंग ट्रेड करनी है तो आपका वो अलग पोर्टफोलियो लेके चलिए। ऐसा नहीं करना है कि जिसको होल्डिंग के लिए या पोर्टफोलियो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बना रखा है उसमें आप 1-2 रुपये का मुनाफा लेने के चक्कर में स्विंग ट्रेड करके और अपने हाथ से किसी भी स्टॉक को निकाल दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको टाटा मोटर्स बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है पिछले साल जब कोविड के टाइम पे वो 67 के ऊपर गया था आई थिंक, ठीक है, वहाँ पे हमने काफ़ी पोजीशन बनाई थी। तो देखिए हो क्या रहा था, 100 और 110 की रेंज में उसने काफ़ी देर 3-4 बार ऐसे ट्रेडिंग की। तो हमने कई ऐसे लोग देखे जिन्होंने क्या किया, 110 के ऊपर बेचना स्टार्ट कर दिया और 100 के ऊपर खरीदना स्टार्ट कर दिया। जिसके पास 1000 शेयर होंगे तो भाई 10,000 बच रहे हैं 3-4 दिन में, तो उन्होंने 3-4 बार ऐसे किया, 30-40 हज़ार रुपये कमा लिए। बट गाइस देखिए, जब वो 110 को क्रॉस करके ऊपर चला गया, फिर 130 हुआ, उनको फिर यही आस थी कि हाँ ये फिर से 110 जाएगा। तो गाइस ऐसे ऐसे करते करते वो आज की डेट पे 400 के ऊपर चला गया। और जिस बंदे ने उसको पेशेंस रखते हुए यहाँ पे रखा था 100 के ऊपर, तो उसका तो पैसा हो गया 4 गुना, और जिसने यहाँ पे 40,000 रुपये कमाए थे, ठीक है, तो गाइस फिर आप देख लीजिए उसको तो सिर्फ 40,000 बने हैं, ठीक है, और यहाँ पे जिसने कैपिटल लगाई होगी तो उसकी कैपिटल ही 4 गुना हो गया। तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट रहता है, स्विंग ट्रेड करनी है तो उसको अलग वे में करिए, अलग पोर्टफोलियो में करिए, जो आपने लॉन्ग के लिए लेके चले हुए हैं, जिस किसी भी स्टॉक को उसको लॉन्ग के लिए ही रख के चलिए, तभी बेनिफिट रहता है शेयर मार्केट में। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।